बच्चों 13.3 जो एक्सरसाइज है वो बेस थ्योरम पे बेस्ड है। बेस एक मैथमेटिशियन का नाम है। तो उस बेस थ्योरम को समझने के लिए पहले आपको टोटल प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बेस थ्योरम समझेंगे। वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उसको करने के बाद आप 13.3 शुरू करेंगे। एग्जाम्पल भी करे हैं, एक्सरसाइज भी करी है। आप ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। 2-3 क्वेश्चन कर लोगे फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बच्चों एक्सरसाइज 13.3 इसका आपका पहला क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक बॉल, मतलब बैग, अर्न का मतलब झोला, बैग कुछ भी समझ लो आप। उसमें 5 लाल बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपने उसमें से निकाली बिना देखे। इट्स कलर इज नोटेड, ये चाहे लाल है चाहे ब्लैक है, आपने नोट कर लिया और वापस बैग में डाल दी। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन, 2 और अतिरिक्त बॉल आपने इसमें जो निकाली है वो डाल दी। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं बच्चों। तो रेड के लिए हम आर नोट करते हैं, कैपिटल आर, ब्लैक के लिए हम कैपिटल बी नोट करेंगे। तो इसमें टोटल बॉल कितनी है आपकी, फिलहाल इसमें टोटल बॉल्स हैं वो है आपकी 10, 5 ब्लैक 5 रेड। तो आपकी जो आपने अगर मान लो रेड बॉल निकाली है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 5/10, यानी कि 1/2। फिर आपने इस बॉल को वापस डाल दिया। अब आपने रेड निकाली थी तो रेड ही 2 अतिरिक्त डाली है, 2 एडिशनल आपने रेड बॉल डाली है। तो कितनी हो गई रेड बॉल, टोटल बॉल कितनी हो गई आपकी 12। टोटल बॉल कितनी हो गई, ऑन एडिंग 2 रेड बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी आपकी 12। तो आपकी पीआर इस बार कितनी हो गई, रेड बॉल हो गई आपकी 7, टोटल हो गई 12, तो 7/12। अब ब्लैक पे आ जाओ, पी ब्लैक, ब्लैक कितनी है 5, तो 5/10, 5/10। फिर आपने 2 ब्लैक बॉल डाल दी। अगर पहली बार में रेड बॉल निकली तो अपना रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख दिए। अगर आप ब्लैक बॉल निकालेंगे, ब्लैक बॉल निकलेगी तो 2 ब्लैक बॉल डाली आपने, तो पहली बार प्रोबेबिलिटी आई ब्लैक बॉल की 5/10, यानी कि 1/2। और दूसरी बार कितनी आ जाएगी 5/12। तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है, आपको निकालने पीआर। तो कितनी हुई आपकी 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12। 1/2 आप कॉमन ले लीजिए तो कितना जाएगा आपका 7/12 प्लस 5/12, ये आ गया 1/2 इंटू 12/12, कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 रेड हैं 4 ब्लैक बॉल हैं। दूसरा बैग जो है उसमें 2 रेड है 6 ब्लैक बॉल हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने दोनों बैग में से एक बैग छांटा है रैंडम, यानी कि बिना सोचे समझे उठा लिया आपने। फिर एक बॉल निकाली है फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, वो लाल निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो आप वही इसमें मान लीजिए लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स ऑफ selecting first bag and second bag। तो आपकी PE1 इक्वल टू PE2 कितना हुआ 1/2। PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, PE2 की कितनी 1/2। लेट A be the probability of drawing a red ball, drawing a red ball।
आपको बैग दे रखा है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें से रेड बॉल की, यानी कि आपको निकालना PA/E1। E1 गिवन है तो वो कितना होगा, ये क्या है समझ क्या है, लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो वो कितने हुई आपकी फर्स्ट बैग में कितनी रेड हो जाएगी आपकी 4/8। ऐसे ही PA/E2 वो कितने हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, रेड बॉल की सेकेंड बैग से वो कितनी आपकी 2/8। ठीक, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो यानी कि आपको निकालना है E1/A, तो वो कितना होगा PE1 डॉट PA/E1 अपॉन PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2, तो कितना हुआ PA/E1 कितना है, PE1 कितना है 1/2, ये कितना है 4/8, 1/2 नीचे लिखो 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 4/16, ये मैंने काटा नहीं है, एक साथ ही काट दूंगा, नीचे 4/16 प्लस 2/16, तो ये हो गया आपका 4/16 अपॉन 6/16 से 16 कैंसिल, 4/6 यानी कि 2/3, तो आपकी फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल निकालने की 2/3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया है, कोई कुछ नहीं सोचना ज्यादा, ये आपका सीधा क्वेश्चन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 40% बच्चे घर से रोज अप डाउन करते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते, उनको बोलते हैं डे स्कॉलर। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते उनको डे स्कॉलर बोलते हैं। 40% बच्चे ऐसे हैं जो डे स्कॉलर हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल बच्चे रहते हैं उनमें 30% बच्चों के ए ग्रेड आते हैं, और जो बच्चे डे स्कॉलर हैं उनमें से 20% बच्चों के ए ग्रेड आते हैं। आपने एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, उसको ए ग्रेड मिला है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर है। तो सबसे पहले तो आप E1 इवेंट मान लो, E1 इज द इवेंट दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर। आप E1 और E2 इवेंट मान लीजिए। E1 इवेंट है स्टूडेंट इज हॉस्टलर, तो PE1 कितना हुआ आपका, हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 60%, 60/100 कर लो। अभी हम काटेंगे नहीं इनको आपस में, वो लास्ट में अपने आप सॉल्यूशन जल्दी निकल आता है। E2 ले लो, इवेंट दैट स्टूडेंट इज डे स्कॉलर, तो PE2 कितना हो गया आपका 40/100। फिर वो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, होटल में बच्चे रहते हैं ना 30%, उनका ए ग्रेड आता है। तो आपका ए ले लो आप, लेट ए इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स ए ग्रेड। तो आपका PA/E1, A/E1 मतलब E1 में दिया हुआ है, बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो कितना हुआ वो आपका 30/100। PA/E2 यानी कि बच्चा डे स्कॉलर है और उसको ए ग्रेड मिलता है, वो कितना हुआ 20/100। आपको निकालना है कि ए ग्रेड तो मिल गया, यानी कि
E1 बाई ए ग्रेड तो मिल गया, ए गिवन है और आपको प्रूव करना है वो होस्टलर है। तो इसका हो जाएगा Pe1 डॉट Pa बाई E1 अपॉन Pe1 टोटल प्रोबेबिलिटी और Pa बाई E1 प्लस Pe2 Pa बाई E2, इनकी आप वैल्यू रख दो। P1 कितना है आपका 60/100, A1 बाई E1 कितना है आपका 30/100 अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस P2 कितना है आपका 40/100 और वो कितना है आपका Pa बाई E2 20/100। इसको सॉल्व करना आपको, ये 100 सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 इंटू 30, ये आपका हो गया 1800 अपॉन 1800 प्लस 800, तो ये हो गया आपका 1800 अपॉन 2600, कैंसिल 2020, 9/13। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, बच्चे को ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टल में रहता है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। एक मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू का एक टेस्ट है। एक जो स्टूडेंट है या तो उसको आंसर पता है यदि उसको आता है क्वेश्चन, या तो तुक्का लगाता है। ये मतलब से गैस का तुक्का लगाना। तो लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी इस बात की उसको आंसर पता है और 1/4 उसको पॉसिबिलिटी है कि वो तुक्का लगाता है, गैस करता है। Assuming that a person who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। कह रहा है अगर वो गैस करता है, तुक्का लगाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, what is the probability that student knows the answer given that answer is correct? कि उसने आंसर पे उसने ठीक से आंसर जो उसने टिक किया है वो ठीक है, हमें निकालना है कि उसको आंसर नोन था, मतलब पता था उसको आंसर, ये हमें निकालना है। तो आप इवेंट ले लीजिए, वो क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर। तो आपका P1 कितना हो गया बच्चों, वो हो गया आपका 3/4। E2 इवेंट ले लीजिए, वो है आपका स्टूडेंट गेस द आंसर। तो वो कितना हो गया P2, वो हो गया आपका 1/4। लेट A be the event that answer is correct। आपने इवेंट मान लिया A, ठीक है। तो अब क्या होगा, Pa बाई E1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब E1 का मतलब है उसको आंसर पता है, आंसर पता है। और A का मतलब क्या है कि आंसर सही है। तो उसको आंसर पता है, आंसर सही, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1। ये तो 1 हुई आपकी। ऐसे ही Pa बाई E2, इसका मतलब ये है E2 गिवन है, दैट मीन्स कि उसको आंसर नहीं पता है, वो तुक्का लगा रहा है और आंसर उसका ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, सॉरी 1/4। तो ये हो गया आपका 1/4। अब हमें निकालना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो आंसर करेक्ट हो, लेकिन उसे गैस नहीं आ गया हो, उसको आंसर पता। तो आपको निकालना है Pe1/A, ये आपको निकालना है बेस थ्योरम से। तो फार्मूला उसका Pe1 डॉट Pa/E1 अपॉन Pe1 यानी टोटल प्रोबेबिलिटी Pa/E1 प्लस Pe2 और Pa/E2। बस अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है। P1 कितना है आपका 3/4, Pa/E1 कितना है आपका 1,
ऐसे ये 3/4 इंटू 1 प्लस P2 कितना है आपका 1/4, PA/E2 कितना है आपका 1/4। इसको आपको सॉल्व करना है। ये 3/4 नीचे वाले का एलसीएम लो 16 एलसीएम, फिर 12 प्लस 1 अपॉन 16, तो कितना हो गया आपका, ये आपको सॉल्व करोगे आप तो 3/4 इंटू 16/30 PE1/A आप निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा आपका 12/30। 12/30 सॉल्व करने पर हमारा आ गया PE1/A। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों अच्छे क्वेश्चन भी अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है। बच्चों 5th क्वेश्चन है, एक आपकी लैब है ब्लड टेस्टिंग की, उसके 99% रिजल्ट इफेक्टिव हैं। दैट मीन्स ये है कि वो 100 में से 99 बार सही साबित होती है, और लेकिन 0.5% जो है वो गलत भी साबित होती है, यानी कि हेल्दी पर्सन है और उसको बीमार बता देती है वो। ये स्लैब की दिक्कत है। विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 5.5% और ये 0.005 एक बात है। इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% लोगों को बीमारी है, बाकी लोगों को बीमारी नहीं है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट टेस्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट उसका बीमारी वाला आया है, और हमें ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो वाकई में उसको बीमारी भी है। तो लेट इवन बी द इवेंट पर्सन हैज डिजीज तो इसका मतलब क्या हुआ, PE1 वो कितना है आपका 0.1%, इतने लोगों को है, तो 0.1% मतलब 0.1/100, दैट इज 1/1000। ये ऐसे ही आपका E2 जो है पर्सन हैज नो डिजीज, तो कितना PE2 वो कितना है, वो है आपका, इसको 1000 में से आप लेस कर दो, इसको 1 में से 1/1000 लेस कर दो, 999/1000। ये हो गया आपका। लेट A be the event that test is positive, टेस्ट जो है पॉजिटिव है, तो PA/E1 कितना हुआ आपका, PA/E1 दैट मीन्स E1 आपका गिवन है, यानी कि आदमी बीमार है, तो इसका मतलब कितना हुआ 99% इफेक्टिव, 99% हो गया आपका, 99%, दैट इज 99/100। ऐसे PA/E2 गिवन है, दैट मीन्स पर्सन हैज नो डिजीज, लेकिन टेस्ट जो हमारा क्या है पॉजिटिव, तो ऐसे कितने लोग होते हैं 0.005, 0.5% का 0.005 या फिर 5/1000। अब आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी कि पर्सन को जो है टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, मतलब बीमार दिखाया गया और वो बीमार भी है, तो यानी कि आपको निकालना है PE1/A, तो ये होगा PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, इन सब के आप वैल्यू रख दो। PE1 कितना है, यहां देखो 1/1000 इंटू PA/E1 कितना है 99/100 अपॉन, ये यूं का लिख दिया 1/1000 इंटू 99/100 प्लस PE2 कितना है 999/1000 और PE2 कितना है 5/1000, 5/1000, ठीक है।
या फिर इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 1000 से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसको मैं कर देता हूं 0.5 upon 100, 0.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, देखिए अब 99 अपॉन आपका 1 लाख हो गया, अपॉन 99 अपॉन 1 लाख प्लस इनकी मल्टीप्लाई 999 इंटू 0.5 अपॉन 1 लाख, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 99 अपॉन, इसको आपको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो 99 प्लस 5 नाम 45, 4 5 45 49, 4 5 49, 499.5, इनको ऐड करोगे तो 4995, 598, ये आ गया आपको 598.5, इस पॉइंट को हटा लेते हैं 990, इसको पॉइंट हटाया 5985, ऐसा काट लो, पहले तो आप इसको काटो 9 से 110 आया, ये आया, और काटो 5 से 22 अपॉन 130, ये आपका आ गया 22/133। 6th क्वेश्चन बच्चों, देयर आर 3 कॉइन्स, आपके पास 3 सिक्के हैं, 1 is 2-headed कॉइन, इसका मतलब ये है कि हैविंग हेड्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हेड है, आप उछालोगे तो हेड ही आएगा। अनदर इज बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन का मतलब ये है कि वो अलग अलग, मतलब बायस्ड कॉइन का मतलब बायस्ड का मतलब भेदभाव, मतलब तो इसमें क्या है, बायस्ड का मतलब क्या है कि दैट्स कम्स अप हेड 75 टाइम्स, अगर आप उसको उछालते हो तो 75% तो आता है हेड और 25% आता है आपका टेल। थर्ड कॉइन जो आपका नॉर्मल कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है। आपका वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, आपने एक कॉइन छांटा है और टॉस किया है, इट शोज हेड, उस पर हेड आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जब वो 2-headed कॉइन है, दोनों तरफ उसके हेड है। तो आप लेट E1, E2, E3 be the events of 2-headed coin, biased coin और अनबायस्ड कॉइन, ये ले लीजिए आप, ये तो तीन इवेंट होगा आपके लिए। तो P1 कितना हुआ आपका, P1 हुआ आपका 1/3, P2 1/3, P3 आपका 1/3, तीनों सिक्कों से आपने एक सिक्का चाटा तो प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। लेट A be the event that coin shows head, तो आपका P सबसे पहले A/E1 निकालिए, A/E1 आपको गिवन है, यानी कि आपके पास दोनों तरफ हेड है, अब आप उसको उछालोगे तो हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। ये ध्यान समझने की बात है। जो आपका A है वो हेड का है इवेंट, और E1 जो है वो दोनों तरफ हेड है, ये गिवन है, तो हेड ही आएगा, तो कितनी बार उछालो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। अब PA/E2 निकाल लो आप, उसमें कितना है 75%, 75% का मतलब है 75/100, दैट इज 3/4। ऐसे ही PA/E3 निकाल लो आप, वो अनबायस्ड कॉइन है, A/E3 कितना होगा 1/2, क्यों, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे इसमें, हेड और टेल के आने की संभावना इसमें बराबर है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पहला वाला सिक्का है, यानी कि वो 2-headed कॉइन है, यानी कि उसमें दोनों तरफ हेड है, ये निकालना। तो PA1 ये निकालना है। अब मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा,
और फार्मूला सबसे बड़ी बात है, आप एक दो और देखेंगे, रटने की जरूरत भी नहीं है। तो आप P1 बाई कैसे निकालेंगे, P1 वो कितना है 1/3 और A/E1 कितना है आपका 1, यहां से अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस PE2 1/3 इंटू आपका 3/4 प्लस PE3 1/3 इंटू 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/4 प्लस 1/6। ये एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लो। P E1 बाई A इज इक्वल टू 1/3, नीचे आप एलसीएम लोगे 12 एलसीएम आएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 12, ये आपका 4 जा, ये आपका 4 अपॉन 9, ये आपका आ गया 4 अपॉन 9। इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन आसान था, इंटरेस्टिंग भी था, इसको आप नोट कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर, 2000 स्कूटर का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर का किया है, 6000 ट्रक ड्राइवर किया है कंपनी ने इंश्योरेंस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01 स्कूटर से है, 0.03 आपकी कार से है, 0.15 आपकी ट्रक से है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो सबसे पहले तो टोटल आप व्हीकल लिख लो, टोटल व्हीकल कितने आपके, टोटल व्हीकल ना टोटल ड्राइवर, सॉरी थोड़ी व्हीकल ड्राइवर्स लिख दो, वो कितने हो गए आपके, वो हो गए 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, ये हो गए आपके 12000। इवन ले लो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके स्कूटर ड्राइवर, इवन आपने ले लिया स्कूटर ड्राइवर। E2 ले लो कार ड्राइवर, E3 ले लो ट्रक ड्राइवर। तो P1 कितना हो गया आपका बच्चों, वो हो गया 2000 अपॉन 12000 1/6। P2 हो गया 4000 अपॉन 12000 1/3। P3 हो गया आपका 6000 अपॉन 12000 1/2। तो ये तो होगी प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे पहले स्कूटर कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर और आपके ट्रक ड्राइवर की। अब लेट ए बी द इवेंट दैट ड्राइवर मीट्स विद एक्सीडेंट, ड्राइवर मीट्स विद एक्सीडेंट। ये आपका P निकालो, P आपका A/E1 निकालो। E1 जो दिया हुआ है स्कूटर ड्राइवर वो कितना है, और ये है आपका एक्सीडेंट, तो कितना है 0.01, दैट मीन्स 1/100। PA/E2 वो है आपका 0.03 3/100। PA/E3 वो आपका 0.15 15/100। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि वो आदमी स्कूटर ड्राइवर है, तो आपको निकालना है PE1/A, ये आपको निकालना। तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, PE1/A का मतलब है PE1 डॉट PA/E1। ये मैं फार्मूला फिर लिख देता हूं आपको, याद करने का तरीका बहुत आसान है। PE1/A है तो पहले तो ऊपर वाला जो है वो लिख दो PE1, उसके बाद इसको उल्टा कर देना, आपको इसको आपने उल्टा कर देना है, E1/A की जगह A/E1 कर देना है, और सारे ऐसे लिख देने हैं E2 PA/E2, सॉरी ये तो पहले तो E1 ही आएगा, प्लस PE2 PA/E2 PE3 और आपका A/E3, ठीक है।
इसको आपने सॉल्व करना है। तो कितना हो गया है 1/6 इंटू 1/100 ये, और 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। इसको आपको सॉल्व करना है। P E1 बाई ए आपका आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/P E1 बाई ए 1/600 अपॉन 1/600 प्लस 1/100, ये 3 से 3 काट दिया है, और ये आपका 15/200। अब इसको आपने सॉल्व करना है एलसीएम लेकर। 1/600, ये 600 एलसीएम, तो ये आ गया 1 प्लस 6 प्लस 45, कितना हो गया ये 1/, 600 से 600 कैंसिल, 1/, आपका 52, 1/52 आपका आंसर आ गया। बच्चों 8वां क्वेश्चन है, फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री में 2 मशीन है, और जो कंपनी आइटम्स बनाती है उसमें 60% ए मशीन बनाती है, 40% बी मशीन बनाती है। उसके बाद जो ए मशीन बनाती है उसमें 2% खराब पीस है, जो बी मशीन बनाती है उसमें 1% पीस खराब है। आपने एक आइटम चुना है और वो खराब निकला है, आपको ये बताना है संभावना इस बात की कि वो मशीन बी ने बनाया है। तो आसान क्वेश्चन है, इवन इवेंट ले लो, इवन बी द इवेंट, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो पी इवन कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 60/100। अच्छा, ऐसे E2 ले लो, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। तो PE2 कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 40/100, ये हो गया। अब लेट X be the event that item is defective। तो आपको निकालना है, हम निकालते हैं P X by E1 तो चूज कर लिया हमने, वो कितना है 2/100। P X by E2 वो है आपका 1/100। आपको निकालना बेस थ्योरम से, बाय बेस थ्योरम P E2 by X, P E2 by X निकालना, मशीन D जो है प्रोड्यूस करेगी। तो फॉर्मूला सीधा सा मैंने याद करने का तरीका आपसे शेयर किया था, P E2 और इसको उल्टा कर दो, P X by E2 अपॉन P E1 डॉट P X by E1 प्लस P E2 डॉट P X by E2। तो कितना हुआ, अब ये फार्मूला आप अप्लाई करो, तो P E2 by X इज इक्वल टू P E2 कितना है 40/100, P X by E2 कितना है 1/100, P E1 कितना है 60/100, P X by E1 कितना है 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करना है आपको, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे हम। ये ऊपर 10,000, नीचे वाला ये 10,000 कट जाएंगे सारे, ये आपका आ जाएगा, हम काट देता हूं, डायरेक्ट ही काट देता हूं, आपस में कॉमन लेके काट दिया हमने। तो 40/120 प्लस 40 कितना आ गया 40/160, यानी कि 1/4। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ पीस मेड बाय मशीन डी, मेड बाय मशीन डी। नवा क्वेश्चन है बच्चों,
2 groups are competing for the position of board of directors. 2 ग्रुप के बीच कंपटीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कौन बनेगा कॉर्पोरेशन का. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4. तो जो आपके फर्स्ट ग्रुप के जीतने के चांस हैं वो 0.6 का मतलब है 60%. ठीक है. और आपके जो आपका सेकंड ग्रुप है उसको जीतने के चांस है 0.4 यानी कि 40%. फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7%. और अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो उसकी चांस है 0.3%. इफ द सेकंड ग्रुप विंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप. तो वही लेट इवन जो आपका इवेंट है वो क्या है, इवेंट व्हेन फर्स्ट ग्रुप विंस. फर्स्ट ग्रुप विंस. तो आपकी P1 कितना हुआ आपका, वो हुआ 60%. 60/100. ये 0.6 और 60% है. 60/100 की बात आप काटोगे तो 0 से 0 कट गया 0.6 ही आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही E2 इवेंट व्हेन सेकंड ग्रुप विंस. वो कितना है, वो है आपका 40/100. अब आपका लेट ए बी द इवेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च. तो आपका P A बाई E1 कितना हुआ, वो हुआ आपका 0.7 यानी कि 70/100. ऐसे ही आपका P A बाई E2 कितना हुआ, वो हुआ आपका 30/100. आपको निकालना है P E2 बाई A बाई बेस थ्योरम. P E2 बाई A, वही सेम फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो रहा है. जो पिछले सवाल में फॉर्मूला हमने लगाया था, क्वेश्चन फॉर्मूला हमने लगाया था, वही सेम है. तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपके सामने कैलकुलेशन लिख रहा हूं. वो है P E2 बाई A कितना होगा, P E2 कितना है आपका 40/100 इंटू 30/100 अपॉन P E1 वो कितना है 60/100 इंटू 70/100. ऐसे ही 40/100 इंटू 30/100. तो कॉमन लेके आपका नीचे वाले 100 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे 10,000 बन के. आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूं. ये सारे बैलेंस हो गए, सारे कट जाएंगे, कॉमन लेके सारे कट जाएंगे. तो आपका ऊपर हो गया मल्टीप्लाई करोगे 1200, नीचे आपका हो गया 4200 प्लस 1200, ये हो गया 1200 अपॉन 5400. ये 2 0 कैंसिल. 12/54, तो ये आप 3 से काट लो, 2 से काट लो, 2/9. ये आपका आंसर होगा. ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी जब जो सेकंड ग्रुप है वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करे. बच्चों 10वां क्वेश्चन है. सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई. एक लड़की डाई उछालती है. अगर 5 और 6 आते हैं तो वो एक जो कॉइन है वो 3 बार उछालती और नंबर ऑफ हेड नोट करती. और अगर उसका 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को 1 बार उछालती है. ये ध्यान रखना हमें. अगर 5 6 आता है तो 3 बार उछालती है, 1 2 3 4 आता है तो 1 बार उछालती है. और जब 1 बार उछालते हैं शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और ए कॉइन इज ऑब्टेन्ड. हेड आया कि टेल आया है वो नोट करती है. अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, कि उसका 1 2 3 4 आया है. तो आपको वही बहुत आसान. वही सबसे पहले मैं आपको आपसे कहूंगा कि 3 कॉइन का आप सैंपल स्पेस लिख लो ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए. 3 कॉइन में हेड 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 कैसे आते हैं, तो वो आते हैं हेड हेड हेड
आपका हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर आपके हेड टेल टेल, फिर आपका THT, फिर आपका TTH और फिर आपका TTT। ये आपके जब 3 को निकालेंगे हम तो ये कंडीशन हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 केस हो सकते हैं। तो अब इवन इवेंट ले लेते हैं। इवन इज द इवेंट गेटिंग 5 और 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इवन कितना हुआ, ये 5 और 6 दो नंबर हो गए आपके डाई पर, 2/6 ये हो गया, तो यानी कि 1/3। ऐसे E2 इवेंट ले लो, इवेंट गेटिंग 1 2 3 4, तो P E2 कितना हो गया आपका, हो गया 4/6 यानी कि 2/3 ये होगा आपका। अब लेट A be the event, exactly one head is obtained, exactly one head is obtained। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं हम। वन हेड इसमें कहां कहां है, आप ये देखो, वन हेड है इसमें आपका ये 1, ये 2, ये आपका 3, एग्जैक्टली वन हेड यहां पर है। तो P A/E1 वो कितना हुआ, वो आपका हो गया 3/8, ये हो गया, 3 केस है तो 3/8 हो गया। ऐसे ही P A/E2 कितना हुआ आपका, उसमें क्या है 1 2 3 4, आगे सिक्का हमने एक बार उछाला है तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो हो गया 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको निकालना है कि हमें 1 2 3 4 डाइज हमें कब प्राप्त हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। तो आपको निकालना है P E2/A, ये निकालना है। तो लिख दो आप, फॉर्मूला लिख देता हूं, P E2 डॉट P A/E2 अपॉन P E1 डॉट P A/E1 प्लस P E2 डॉट P A/E2। इनके आप वैल्यू रख दो। P2 कितना है आपका 2/3 इंटू 1/2 अपॉन ये कितना है आपका ऊपर देखो P1 A1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है। वो कितना हो जाएगा, आप लिख लो 2/6 अपॉन कितना हुआ 3/24 प्लस 2/6। ये मैं एलसीएम लेके नहीं डायरेक्ट वैसे समझा देता हूं आप लोगों को। आपको एलसीएम सेलेक्ट करना है तो भी वही आंसर आएगा, तो कई बार ये जल्दी सॉल्व हो जाता है बिना एलसीएम निकाले। तो P E2/A आपका आ गया 2/6, नीचे वाले को 424 एलसीएम 3 प्लस 8 यानी कि 2/6, ये काट लो आप 6, ये 6 चौक 24, ये कितना हो गया 8, ये ऊपर गया 8 और अपॉन 11, 8/11 आपका आंसर आ गया। तो 8/11 चांस है उसके जब हमें डाइस है 1 2 3 4 मिला। 11th क्वेश्चन है बच्चों, एक मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन ऑपरेटर्स ABC, 3 ऑपरेटर्स है मशीन के ABC। जो पहला ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है और जो दूसरे ऑपरेटर बी और सी 5% और 7% खराब बनाते हैं पीस। ए जो है 50% टाइम तक काम करता है, बी 30% टाइम तक काम करता है और सी जो है 20% तक टाइम काम करता है। तो ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट प्रोड्यूसेस बाय ए, ये निकालना है। तो आपने इवन एक इवेंट ले लिया, टाइम कंज्यूम्ड बाय ए, टाइम कंज्यूम्ड या ए आपका टेकन लिख लो बेटा। तो टाइम कंज्यूम्ड बाय ए कितना है आपका 50%, तो P1 हो गया आपका 50/100, ये हो गया आपका।
E2 टाइम टेकन बाय B, वो कितना आपका 30%, तो कितना P2 कितना हो गया आपका 30/100, ये हो गया। अब E3 बाय C, वो कितना है PE3, वो होगा आपका 20/100, 20% है 20/100। अब ऐसे ही आपका तो P A बाई E1 कितना हुआ, कितने पीस का बना रहा है 1%, A 1/100। B बाई E2 वो कितना है आपका, वो आपको 5%, 5/100। PE3 PC बाई E3 वो आपका 7/100। ये आपके हो गए PA बाई E1 1/100, PB बाई E2 5/100, PC बाई E3 7/100। अब आपको निकालना है कि जो मशीन आपने पीस निकाला है वो ए मशीन ने बनाया है, ए ऑपरेटर ने बनाया है, ये आपको निकालना है। ये फार्मूला है हमारा PE1 बाई ए निकालने का। तो हम सीधी कैलकुलेशन करते हैं, PE1 बाई ए कितना होगा, इज इक्वल टू कितना 50/100 इंटू 1/100 अपॉन 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। वही हमारे सारे 100 तो कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारा ऊपर आ गया 50, नीचे आया 50 प्लस 150 प्लस 140। इसको आपको सॉल्व करना है। 50 अपॉन ये कितना हो जाएगा 340, 5/34। इसके चांस हैं कि ए ने वो पीस निकाला है, वो है 5/34। बच्चों 12वां क्वेश्चन है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स लॉस्ट। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 में से एक पत्ता आपको खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जितने कितने पत्ते बचे 51 में से 2 पत्ते खींचे हैं और फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, दोनों आपके डायमंड मिले। डायमंड मतलब ईंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड खोया है वो एक डायमंड का कार्ड है। सबसे पहले तो देखो 52 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। 52 कार्ड्स में 13 आपके डायमंड होते हैं, 13 आपके हार्ट होते हैं, 13 आपके क्लब होते हैं और 13 आपके स्पेड होते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब मान लो लेट E1 बी द इवेंट दैट कार्ड इज डायमंड, दैट कार्ड इज डायमंड। E2 इवेंट दैट कार्ड इज नॉट डायमंड। डायमंड के कितने पत्ते हैं आपके 13, बाकी कितने पत्ते हैं 13 और 13 26 और 13 39 39। तो आपका PE1 कितना हो गया, PE1 हो गया आपका 13/52 1/4 और PE2 कितना हो गया 39/52 3/4। लेट ए द लॉस्ट कार्ड, ये आपने मान लिया ए जो है आपका लॉस्ट कार्ड। अब मान लो वो कार्ड आपका डायमंड है, मान लो वो कार्ड आपका, एक तो कंडीशन होगी वो कार्ड आपका डायमंड है, एक वो होगी कि भाई वो कार्ड डायमंड नहीं है। तो जब आपका वो कार्ड डायमंड है PA/E1 तब क्या होगा, तब होगा कि आपका डायमंड के 12 कार्ड हैं, टोटल आपके पास 51 कार्ड हैं। तो 12 कार्ड निकालेंगे, आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो 12C2 अपॉन 51C2। इसको सॉल्व करेंगे हम।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ऐसे ही आपका 51 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 49 फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो जैसे 10 फैक्टोरियल 12 इंटू 11, 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये 10 फैक्टोरियल से बैलेंस हो जाएगा। ये 2 से 2 बैलेंस हो गया आपका। ऊपर रह जाएगा आपका 11 इंटू 12, नीचे रह जाएगा ऐसे आपका 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कट जाएगा 50 इंटू 51, जो कट जाए वो काट दो या फिर थोड़ी देर इसको यहीं छोड़ दो, बाद में एक साथ काट लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही आप P निकाल लीजिए, P A by E2। ऐसे P A by E2 निकालिए। जब कार्ड जो खोया है वो डायमंड नहीं है, तो समझो 13 के 13 पत्ते हमारे सुरक्षित है डायमंड के, तो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 13C2 अपॉन 51C2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 13 अपॉन 50 इंटू 51, ये आपका आ गया। अब आपको ये निकालना है कि हमें वो जो कार्ड खोया था वो डायमंड है। P बाई E निकालना है हमें। इसमें सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू रखिए। तो P बाई A इज इक्वल टू, रख दीजिए P कितना है आपका 1/4 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 1/4 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51 प्लस 3/4 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 50 इंटू 51। ये आपका आ गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो आप ऐसे लेके देखिए सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो यूं का यूं सारा कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर दो आप इसको बेशक। तो ये आपका आ गया 11 इंटू 12 अपॉन 11 इंटू 12 कॉमन ले लो, तो 11 प्लस 13 रह जाएगा अंदर, सॉरी 39। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कट गया, 11 अपॉन 50, ये हमारा आंसर आ गया 11 अपॉन 50। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 क्वेश्चन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। A coin is tossed and reports that a head appears। A कहता है कि हेड आया है। The probability that actually there was a head is, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से हम करेंगे। तो लेट इवन हमने इवेंट लिया, इवेंट A स्पीक्स ट्रूथ। तो A अगर आपका ट्रूथ बोलता है तो P1 कितना हुआ आपका 4/5। E2 है आपका इवेंट A does not speak truth। तो आपका P2 कितना है, वो होगा आपका 1/5। अब आपने लिख देना है लेट A बी द इवेंट। A की जगह हम X कर लेते हैं, ये A सब लड़के का नाम रखा था, हम X लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट X बी द इवेंट that had appear। तो P X by E1 कितना हुआ, E1 गिवन है यानी कि तो सच बोला है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ऐसे ही P X by E2 जब उसने झूठ बोला है तभी भी हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है। PXY2। अब आपको निकालना है जब जो देर वाज एक्चुअली देर वाज हेड, तो P आपको निकालना है E1 by X, E1 by X, ये आपको निकालना है। यहां मैं X कर देता हूं।
ये आपको निकालना है। इसमें वैल्यू रख दीजिए Pe1/x इज इक्वल टू, तो क्या आएगा आपका Pe1 कितना है आपका 4/5 इंटू 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। जो कैंसिल हो सब कैंसिल कर दो। ये हो गया आपका 4/10 अपॉन 4 प्लस 1/10। ये आ गया आपका 4/5। तो आपका आंसर हो गया ए 4/5। बच्चों 14वां सवाल है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो हमेशा इक्वल टू ए आएगा। इसका मतलब क्या है कि P of A intersection B is equal to PA. PA. Now P A by B, ये हमारा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे वाला PB, ये होगा हमारा। और ये हमारा इससे क्या आ जाएगा यहां से P A इंटरसेक्शन PA, तो P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA अपॉन PB, ये हो गया। ये लिख लिया हमने। अभी इससे आगे चलते हैं हम, तो क्या होगा हमारा जो PB है वो कह रहा है नॉट इक्वल टू 0। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो हमेशा वो 1 या फिर 1 से कम होती है। तो PB कितना हो गया हमारा लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो 1 अपॉन PB इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। PB से हम डिवाइड कर दें, सॉरी इसको हम दोबारा ठीक करते हैं। आप इसको ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। PB दोनों तरफ PB से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 1 अपॉन PB ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर हम इसको फिर से PA से मल्टीप्लाई कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू PA, तो कितना आ गया ये ग्रेटर देन इक्वल टू PA। और ये किसकी वैल्यू है? इसकी PA बाई B की। तो फ्रॉम 1 हियर ये 2, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों से आप देखिए PA बाई B इज ग्रेटर देन इक्वल टू PA। इसका मतलब C इज द आंसर।